हाँ, तो आइए बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, इसके पहले क्वाड्रिलेटर की जो भी बेसिक बातें थी वो बताया जा चुका है इसके पहले। ठीक है, तो अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। जो लोग इसके बेसिक जो भी बेसिक इसका बता दिया गया है इसके पहले के वीडियो में, जो लोग उसे देखे होंगे उनके लिए सारा क्वेश्चन जो होगा ना एकदम चुटकियों का खेल होगा, फटाक से समझेंगे क्या कहना चाहता है। जो लोग नहीं समझे होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात लगेगी। चलिए, पहला कह रहा है क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल हैज़, ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के पास होता है, हैज माने होता है, पास होता है साइड्स, यानी कि ये समझो ये क्या पूछना चाहता है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितने साइड्स होते हैं, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कितने साइड्स होते हैं, जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, कितने साइड्स होते हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड्स होते हैं, 4 साइड्स लिख देंगे। हाँ, वही चीज़ है, क्वाड्रिलेटर की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था सब वही चीज़ है। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़, एक क्वाड्रिलेटरल में मतलब एंगल्स दिया है, मतलब कोण। एक क्वाड्रिलेटरल में मतलब एक क्वाड्रिलेटर के पास कितने कोण होते हैं, एक क्वाड्रिलेटर में कुल कितने एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल्स होते हैं भाई, पढ़ चुके हो ना। देखो एक एंगल ये हो गया, एंगल को कैसे दर्शाते हैं, एंगल को ऐसे दर्शाते हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, कुल 4 एंगल्स हुए, तो 4 एंगल्स भर देंगे। फिर कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ वर्टिसाइजेज, मतलब एक क्वाड्रिलेटर के पास वर्टिसाइजेज होते हैं, कितने, 4 वर्टिसाइजेज होते हैं। नोखवा ने कहते हैं, आई नोखवा नहीं है, नोखवा जो होता है ना इसी को वर्टिसाइजेज कहते हैं। तो किसी क्वाड्रिलेटर में टोटल कितने वर्टिसाइजेज होते हैं, 4 वर्टिसाइजेज होते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी ठोक दिया है, कह रहा है कि नो 3 ऑफ विच आर, कह रहा है जिसका 3 नहीं होता है, आर माने होता है, तो जिसका 3 नहीं होता है, क्या नहीं होता, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये समझो कि जैसे मान लो कि ऐसा कोई, ऐसे 3 बिंदु जो एक ही लाइन में पड़े, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, जो भी जितने भी बिंदु पड़े जो एक ही लाइन में पड़े, तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इनमें से देखो 3 जो होते हैं ना, 3 जो बिंदु होते हैं वो कोलिनियर नहीं होते हैं। अगर 3 बिंदु कोलिनियर हो जाते तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाता। जैसे मान लो कि एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया, इसका ए बिंदु यहाँ रहता, तो क्या इनके बिंदुओं को फिर मिलाने पर ये क्वाड्रिलेटर बन पाता, बिल्कुल नहीं बन पाता। बनता तो क्या ट्रायंगल बनता, 1 2 3, इसके 3 बिंदु ऐसे एक लाइन में कर दो, एक बिंदु इधर कर दो, अच्छा कहीं किनारे कर दो, तो बनेगा, तो इसी को हम मिलाते हैं, इसी को मिलाते हैं तो बनेगा, तो ट्रायंगल ही बनेगा, क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जिसका 3 नहीं होता है कोलिनियर, यानी जिसका 3 वर्टिसाइजेज कोलिनियर नहीं होता है। कोलिनियर का मतलब समझिए ना, एक ही सीधी रेखा में पड़ने वाले बिंदुओं को कोलिनियर कहते हैं। अब देखो चौथा कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल हैज़, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के पास होता है डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में मैंने बता रखा था, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी कि आमने सामने के, ये अपोजिट है ना, आमने सामने के वर्टिसाइजेस को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाता है, डायगोनल्स कहलाता है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने डायगोनल्स छिपे रहते हैं, 2 डायगोनल्स। इसके यहाँ इसको मिला देंगे, डी से बी को मिला देंगे, तो यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, बताया जा चुका है सब चीज़, 2 भर देंगे। और डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल, ईच ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है, दैट ज्वाइंस, जो जोड़ता है 2 वर्टिसाइजेज, जो जोड़ता है 2 अपोजिट वर्टिसाइजेज को, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल के।
ये कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो उसके अपोजिट वर्टिसाइजेस को, अब आमने सामने के वर्टिसाइजेस को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का ये मान लो डायगोनल है, तो इस डायगोनल का काम क्या है, इस डायगोनल का काम ये है कि अपोजिट जो वर्टिसाइजेज हैं इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये अपोजिट, ठीक है ना, तो यहाँ अपोजिट हम भर देंगे। हाँ, आमने सामने के दो वर्टिसाइजेज को जोड़ने का कार्य करता है एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल। ठीक, अब पांचवा कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, वही बात है, सब पढ़ चुके हो। द सम ऑफ ए एंगल्स ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कोणों का सम क्या होता है, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इनके सभी कोणों को हम सम करें, जोड़े तो कितना होता है, ये तो एकदम 360 डिग्री होता है, एकदम फिक्स कर दिया गया है। कैसे, शॉर्ट में अगर समझना फटाक दे तो कैसे, देखो अगर इस डायगोनल को हम खींच देते हैं तो इसमें कितने ट्रायंगल बन जा रहा है, यह अपने आप में एक ट्रायंगल हो जा रहा है, यह अपने आप में क्या एक बन जा रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। और हम इसके पहले ही जान चुके हैं, इसके पहले के क्लास में ही हम जान चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का वैल्यू 180 डिग्री होता है। और इस प्रकार से दो ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल के वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 होगा कि नहीं होगा। एक ट्रायंगल का वैल्यू 180 डिग्री, एक ट्रायंगल का वैल्यू 180 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे भी होता है। बाकी लिख करके भी इसको प्रूव करना बता दिया जा चुका है, आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा भी। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल से दिया है ना, अगर इसको पढ़ के समझ लेते हो तो चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा लगाना। ठीक है।